नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी ने एक और नोटिफिकेशन निकाली है और ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में या फिर गैर शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने का जिनको अनुभव है। तो चलिए देखते हैं। विज्ञापन संख्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए 23/2023 है। और क्या वैकेंसी ये भी हम लोग देखेंगे, क्या पोस्ट है वो भी हम लोग देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारी भारतीयों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, जी हाँ, विश्वविद्यालय में जो झारखंड विश्वविद्यालय है तो उनमें कुछ शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद है, तो उन सारे पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पद है, क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पर रजिस्ट्रार हुआ, फाइनेंस ऑफिसर हुआ, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हुआ और असिस्टेंट रजिस्टर हुआ। दोस्तों, तो वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर जैसे जो पोस्ट हैं, बड़े बड़े पोस्ट हैं, तो इन बड़े पोस्ट के लिए सैलरी भी जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगी। तो सैलरी बगल में दी गई है, तो आप देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और ये जो नोटिफिकेशन है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा फुल डिटेल आप देख सकते हैं, क्या है क्राइटेरिया, नहीं है क्या है, एज वगैरह सब दिया हुआ है। तो फिर भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं रजिस्टर का या फिर फाइनेंस ऑफिसर का, जो भी पोस्ट आप यहाँ पर पोस्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा ही और एक्सपीरियंस ही यहाँ पर मांगी गई है, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी रांची में रजिस्टर का पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या क्या पोस्ट यहाँ पर दी गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। टोटल पोस्ट है, रजिस्टर का एक पोस्ट है, रजिस्टर का एक पोस्ट है और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी रांची यूनिवर्सिटी में है, तो आप अगर एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं। और फाइनेंस ऑफिसर का एक पोस्ट है यहाँ पर इसी रांची यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर है, 2 वैकेंसी हैं, तो आप भर दीजिएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर की आवश्यकता है, रजिस्ट्रार। और फाइनेंस ऑफिसर यहाँ भी एक ज़रूरत है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर कुछ तो इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन टोटल यहाँ पर नीचे इस तरह साइड में देख सकते हैं आप, दिया हुआ तो नहीं है टोटल। यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर देखने में गलती हुई है। असिस्टेंट मैनेजर का रांची यूनिवर्सिटी में 2 पोस्ट है, अनरिजर्व और एगेस्टी के लिए, तो टोटल ये 2 हो गया असिस्टेंट मैनेजर के लिए। क्योंकि ये जो टेबल है दोस्तों अलग अलग टेबल दिया हुआ है, तो अलग अलग यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो ये हो गया हजारीबाग। देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में दुमका में भी एक पोस्ट है रजिस्ट्रार के लिए और एक पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर के लिए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, जो एग्जामिनेशन है उनके लिए एक पोस्ट है इस, और 2 पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट में एक एक दो दो यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ भर दीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग बेरोज़गार, कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस रहा है। तो जिनको एक्सपीरियंस होती है तो उनको इस तरह से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है, और भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी मायने रखता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, रजिस्टर का क्या एक्सपीरियंस है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं बताऊँगा नहीं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेबर ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। तो यहाँ पर आपको जो पीजी डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और 15 एटलीस्ट 15 साल, मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रार के लिए। फाइनेंस ऑफिसर का आप देखते हैं यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की बात की गई, 15 साल है, मास्टर डिग्री यहाँ पर भी होनी चाहिए। और कुछ कुछ यहाँ पर देखिए कम एक्स्ट्रा, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो ये भी देखिए लिए कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड और द अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी शिक्षा क्षेत्र में अगर आपने हायर एजुकेशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने एक्सपीरियंस गेन किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 4 पोस्ट की अलग अलग है, हाई लेवल पोस्ट है, तो आप भर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। और देखिए, ये उम्र सीमा की गणना की बात करें तो उम्र व अनुभव की यहाँ पर बात की गई है कि 1/8/2023 को आपका जो एज है, अनुभव गणना की तिथि, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को यहाँ पर दी गई। अनुभव
आपने एक्सपीरियंस कितना गेन किए हैं, तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से यहाँ पर मान्य होगी। 60 वर्ष यहाँ पर देखिए कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, सहायक अनुकुल सचिव पद के अभ्यर्थियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, ये सेवानिवृत्ति की दी गई है। तो आगे देखते हैं चयन का आधार की स्कीम ऑफ सिलेक्शन है। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन सॉरी दोस्तों, स्कीम ऑफ सिलेक्शन देखिए, द स्कीम फॉर सिलेक्शन इन्वॉल्व्स रैंकिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉलोड बाय preparation of rank cum reservation roster of for document verification and interview। तो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका देखेंगे, कागजात दिखे जाएंगे और उसके आधार पर ये आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखें यहाँ पर और क्या दी गई है। मिनिमम मार्क्स आपका, जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 है और मिनिमम मार्क्स आपका आपने जो इंटरव्यू देना है ना, जो एग्ज़ाम फीस इंटरव्यू फेस करना है, आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार मिनिमम आपका जो प्रतिशत होना चाहिए यहाँ पर दी गई। अलग अलग वर्ग के लिए 40% जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। इसी तरह से आप नीचे भी देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ सभी को मिलेगा दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश निम्नवत है, तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता ही है। परीक्षा शुल्क की बात करें जी, परीक्षा शुल्क 600 रुपये है, प्लस बैंक चार्जेस आपको लगेंगे। और उसके बाद देखिए ST/SC के लिए 150 है, ST/SC के लिए 150 है। आवेदन पत्र हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश यहाँ पर दी गई है। तो कुछ यहाँ पर नोट दी गई है, इसे भी देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड करके देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा ये पेज है, बहुत ज़्यादा पेज है और एक एक पेज थोड़ा बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। JPSC सर्विस कमीशन की वेबसाइट देखिए, यहाँ पर जो वेबसाइट है पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, यह हाईलाइट की गई है। तो यहाँ पर आप जो फॉर्म भरेंगे, हाईलाइट किया हुआ है कि आपको जो है फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है और JPSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे। और आपका जो पर्सनल डिटेल है, ईमेल है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी, पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। तो ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना ऑफलाइन मोड में प्राप्त आवेदन पत्र की मुद्रित प्रतिफलन अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थीता सुनिश्चित की जाएगी दोस्तों। तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो भी चीज़ें मांगी गई हैं ऑनलाइन में, तो उसका प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर जो मुद्रित यानी प्रिंट निकालना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भली भांति विज्ञापन और निहित प्रावधान और निर्देश के अनुसार ही भरें। देखिए, और एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में की गई प्रविष्टि एंट्री के बाद उसे किसी भी तरह से परिवर्तन या त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ऑनलाइन में जो भी फॉर्म भरते हैं, जैसा भी पूछा गया, जो भी चीज़ें पूछी गई है, तो पूरा अच्छा से भरना है और गलती होगी तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये बात कही गई है। और देखिए, जो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि आपको प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के साथ ही आपको स्वाब अभिप्रमाणित यहाँ पर लिखा गया है लिफाफा चाहिए और प्रमाण पत्र के लिए आपको ऑफलाइन मोड में आपको भेजना होगा। तो मुद्रित आवेदन पत्र स्व अभिप्रमाणित के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ और स्पष्ट स्व अभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्न के रूप में 2 सेटों में क्रमवार अवश्य संलग्न कर भेजना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। तो ये जो है आपने प्रिंट आउट निकालना है और जो भी चीज़ें मांगी गई है तो उनमें आपको क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड किया होना चाहिए। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप भेजना चाहते हैं तो वो सब भेज दीजिएगा। और दिया गया है जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है, तो आप भर सकते हैं। ये सब सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करेंगे, बाय पोस्ट आपको भेजना है। अंतिम तिथि यहाँ पर देख लीजिए दी गई है। तो अंतिम तिथि प्रारंभ तिथि है 3/10 से 3/11/2023 शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं दोस्तों। दिनांक देखिए 3/11/2023 के बाद दिनांक 6/11/2023 शाम 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। यानी कि 6 नवंबर तक आप जो है फीस जमा कर दीजिएगा, उसके लिए लिंक खुला रहेगा। जबकि फॉर्म भरने का जो डेट अंतिम तिथि है 3/11 यानी 3 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों।
तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि दोस्तों आपको मेरा दिया नोटिफिकेशन अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। चैनल जो मेरा है बिल्कुल नया है और मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग नोटिफिकेशन झारखंड से रिलेटेड हो या फिर बाहर कहीं भी किसी भी स्टेट से जुड़ा हुआ हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी दूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।